Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? And how are your family members? Brothers, yesterday we were reading about the tense. What is tense? I told you about the tense. If anybody works, so his work will be any tense. The work of anybody will be in present tense or past tense or future tense. So there are three tenses: present tense, past tense, future tense. What is present tense? I told you what is present tense. And also I told you what is past tense and what is future tense. But today, and also we have read about the types of tense, about the types of tense. There are four types of tenses: indefinite, continuous, perfect, continuous. Each and every tense has four kinds. There are four kinds for each and every tense. There are four kinds for present tense and four kinds for past tense, four kinds for future tense. So we will say present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Dear students, yesterday we have read also about the definition of present indefinite tense, and also we have learned the rule and regulation of the affirmative sentences of present indefinite tense, and we have written the rule and regulation of this in our notebook. Today we will read about the rule and regulation of negative sentences of present indefinite tense. अजीज तलबा, कल हम और आपने चैप्टर नंबर 5 टेंस के सिलसिले में पढ़ा था। टेंस का लफ्जी मतलब व माना को जाना था। इसके जरिए वर्क का जमाना जाहिर किया जाता है, इसको भी जाना था। टेंस के तीन हिस्सों में तकसीम किया गया, इसको जाना था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये भी पढ़ा था कि इन तीनों टेंसेस की 4 किस्में हैं: इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक के साथ जोड़ करके इस तरीके से 12 किस्में बनती हैं। और आप यूं कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आप फ्यूचर को जोड़ते हुए यूं कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अजीज तलबा, इन सब बातों को जान लेने के बाद कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
उसकी तारीफ को जाना था। यानी जब कोई काम मौजूदा ज़माने में होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे रहीम बाजार जाता है, रहीम गोज़ टू मार्केट। इसकी पहचान को जानना था। पहचान ये थी कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला कहलाता है। जैसे वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। और बनाने का कायदा भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट पहले आप लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, अगर फाइल वाहिद है तो एस या ईएस का इजाफा करेंगे, वरना वो अब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लाएंगे। इसके बाद में इसी कायदे की वजाहत करते हुए इन्होंने ये लिखा था, अगर फाइल करने वाला वाहिद हो जैसे ही, शी, इट, हामिद वगैरह और वाहिद नाम हो तो जैसे करीम, हामिद, हामिदा, तो वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी एस या ई एस वाला फॉर्म जोड़ेंगे। जैसे करीम घर जाता है, करीम गोज टू होम, करीम गोज होम। तो यहाँ पे देखिए करीम चूंकि फाइल वाहिद है इसलिए उसके वर्ब में एस या ई एस जोड़ दिया है। और अगर फाइल यानी करने वाला जमा हो जैसे दे, वी, आई, यू और इसी तरह जमा नाम हो तो ऐसी सूरत में वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम घर जाते हो, यू गो होम। ये हैं अफर्मेटिव के जुमले। लेकिन आज हमें, कल इसके बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं, आज हमें पढ़ना है नेगेटिव के बारे में। कायदा क्या है? The negative sentence says of indefinite tense, of present indefinite tense, the negative sentences, the negative sentences of present indefinite tense यानी ज़माने हाल के मनफी जुमले। अब इसका मनफी जुमले, इसका कायदा क्या होगा? देखिए इसका नियम क्या होगा। यानी मनफी आप समझ रहे हैं, जिसमें नहीं पाया जाए। जैसे वो नहीं खाता है, वो नहीं जाता है, वो नहीं पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, वो नहीं खेलता है, तुम नहीं खेलते हो वगैरह। तो ये नेगेटिव होगा। इसका कायदा कैसे होगा बनाने का? देखिए रूल लिखिए। कायदा क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अजीज तलबा, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो हम इस कायदे को ध्यान में रखेंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में डज नॉट या डू नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ। मिसाल देखिए, जैसे मैं रोटी नहीं खाता हूं, मैं रोटी
BREAD ब्रेड, आई डू नॉट ईट ब्रेड, मैं रोटी नहीं खाता हूं। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ, यानी हम कहाँ डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डज नॉट। देखिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट जमा है तो डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट आपका जमा है, इसलिए डू नॉट का इस्तेमाल हुआ है। और अगर मिसाल के तौर पे ये होता वो रोटी नहीं खाता है, वो रोटी नहीं खाता है, तो आप कैसे बनाएंगे, ही अब यहां पे डज आ जाएगा, डज नॉट ईट ब्रेड, ही डज नॉट ईट। अब यहां ही ब्रेड वाहिद है इसलिए डज नॉट आया है, जमा रहेगा तो डू नॉट आएगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए हैं और फिर ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं। तो ये नेगेटिव का कायदा हुआ जो बहुत आसान है। अच्छा, अब इसके बाद में हाँ इन्होंने नोट करके वो चीज बताई जिसकी वजाहत मैंने अभी कर दी है। इन्होंने कहा है कि नोट वाहिद सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, जैसा मैंने बताया था कि फाइल अगर वाहिद है, सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, अगर वाहिद है तो डज नॉट, और अगर जमा है तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं फेले मुआविन के तौर पर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या है, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने हाल के सवालिया जुमले, जब ज़माने हाल का सवालिया जुमला यानी सवालिया जुमला हो तो फिर अब इसका ये ज़माने हाल का सवालिया जुमला अगर है तो इसका कायदा क्या होगा और बनाने का इसका तरीका क्या होगा, बनाने का तरीका क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में आपको इससे पहले भी बताया गया है कि इससे पहले बात वजाहत आई है कि सवाल दो तरीके से करते हैं। एक सवाल करेंगे आप तो जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज होगा, जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या वो रोता है, क्या वे लिखते हैं। तो यहां जुमले के शुरू में लफ्ज क्या आ रहा है। लेकिन और दूसरा तरीका यह है कि क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब वगैरह अल्फाज ये जुमले के बीच में आते हैं। जैसे तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों सोते हो, तुम कहां गए थे, तुमने क्या किया था, तुम कब वापस आए थे। तो देखिए जुमले के बीच में ये सवालिया लफ्ज आ रहे हैं। तो अब इन दोनों के अलग अलग कायदे होंगे। आइए देखिए, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, इसका देखिए सबसे पहले रूल। तो इसमें डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है कायदा, यानी ऐसा जुमला जिसके शुरू में सवालिया लफ्ज हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले
क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा जुमला है जिसके शुरू में क्या लग रहा है, तो क्या बनाओगे? डू यू गो टू स्कूल डेली? डू यू गो टू स्कूल डेली? डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या आप रोजाना स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल डेली? अब यहां देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, यानी ये आपका जो फाइल है ये जमा है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब ये डू आया है शुरू में। और अगर ये वाहिद होता, मिसाल के ऊपर कहा जाए क्या वो रोजाना स्कूल जाता है? क्या वो रोजाना स्कूल जाता है? तो आप क्या बनाएंगे? डज। क्यों डज करेंगे? इसलिए कि ये ही जो है वाहिद है, बाय वाहिद। डज ही गो टू स्कूल डेली? डज ही गो टू स्कूल डेली? क्या वो रोजाना स्कूल जाता है? तो ये इसकी सूरत हुई। दूसरा तरीका क्या बताया गया था सवाल करने की, यानी सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आए, क्यों, कहां वगैरह ये सब आते हैं, तो अब उसकी अंग्रेजी पहले हमें लिखनी होगी और फिर बाद में हम डू या डज लाएंगे, फिर सब्जेक्ट। देखिए उसका रूल कायदा लिखे हैं। तो सबसे पहले इसको WH फ्रेंडली बोलते हैं, यानी क्यों, कहां वगैरह जो अल्फाज आते हैं इनको WH फ्रेंडली बोलते हैं। हम इसलिए उन अल्फाज को यहां पे लिख ही दे रहे हैं। तो जैसे whom, when, where, what प्लस, यानी कह रहे हैं कि जैसे whom आ जाए, ठीक है, when आ जाए, where आ जाए बीच में, तो उन सबको पहले लाएंगे आप, इसे WH फ्रेंडली कहते हैं। और फिर इसके बाद में आप does या do, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये तरतीब होगी। यानी जो ऐसा सवालिया है कि बीच में आ रहा है वो सवालिया लफ्ज, तो पहले उसकी अंग्रेजी लाएंगे, इनमें से कोई आएगा, इसके अलावा और है वो आएंगे, उसकी अंग्रेजी लिखनी होगी, फिर फाइल के हिसाब से डू या डज लिखना होगा, उसके बाद फाइल लिखना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे तुम कब स्कूल जाते हो? तो कब स्कूल जाते हो? अब यहां आप देख सकते हैं, यहां बीच में सवाल लग जाता है, तुम कब स्कूल जाते हो, है ना? तो अब कब की अंग्रेजी आप देखेंगे यहां, तो when, ठीक है, तुम कब स्कूल जाते हो, when। अब फाइल के हिसाब से डू या डज लाएंगे, यहां देख रहे हैं आप, यानी ये सवालिया लफ्ज लाएंगे, फिर फाइल के हिसाब से डू या डज लाएंगे। तो इसके बाद में डू यू, क्योंकि यू जमा है, तो when do you go to school, SCHOOL, स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो? अब इसी तरीके से होगा कि वो कब स्कूल जाता है, वो कब स्कूल जाता है। तो अब यहां पे
फाइव के हिसाब तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लाएंगे, when, अब यहाँ डज हो जाएगा क्योंकि फाइव वाहिद है, when does he go to स्कूल। अजीज तलबा, आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में जान लिया है, इसको ब्लैक बोर्ड पर मिसाल के साथ। अब इसके बाद में एक्सरसाइज करनी होगी। आइए एक बार अपनी किताब में इसको देखिए, मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। नेगेटिव बनाने का कायदा, जैसे मैं रोटी नहीं खाता, आई डू नॉट ईट ब्रेड। फार्मूला यानी सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और नॉट वाहिद सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और मामूल फेल इस्तेमाल होगा और जमा सब्जेक्ट के साथ डू नॉट इस्तेमाल होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, जैसे क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली। तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। कायदा यानी जब अगर सवालिया जुमले के बीच में, यानी जब सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आए तो उस लफ्ज को पहले लाएंगे, जैसे होम, व्हेन, वर, व्हाट, फिर डज या डू, फिर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाएंगे। और इसी तरीके से एक और है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। हामिद क्यों नहीं रोता है, वाई डज हामिद नॉट वीप। बनाने का कायदा यानी WH फैमिली, डज नॉट सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये बनाने का इसका कायदा है। नोट इस टेंस में दो वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, डू और डज। ये दोनों सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होंगे अंग्रेजी जुमलों में, जहां डू और डज। और इसी तरह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या इसका से 5 फॉर्म यानी एस या एस, वहां पर ताती ते हैं का तर्जुमा होगा। अलबत्ता लफ्ज हु के साथ डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके साथ वर्ब का 5वां फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। अजीज तलबा, ये तफसील और कवायद जो इसके सिलसिले में थे ये आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब एक्सरसाइज नंबर 3 दी जा रही है, इसको आप लोगों को करके आना है। आई लिव इन लखनऊ, यू वर्क इन अ फैक्ट्री। ये एक्सरसाइज पूरी करके आनी होगी। एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 दोनों को दिया जा रहा है, इसे आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।